हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आपको मैं आज बताने वाली हूँ कि एम्स बीएससी नर्सिंग 2026 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है। एज़ यू ऑल नो कि 100 अंकों का आपका पेपर होता है। उस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो पिछले सालों में जो भी ट्रेंड रहा है हम उसके हिसाब से बात करेंगे, ठीक है। कि आपकी जो कंपटीशन लेवल होती है वो कितनी होती है, कितनी लगभग रह सकती है, कैसे रह सकती है, किस किस पे कौन से फैक्टर्स होते हैं उन पर डिपेंड करती है, कौन से फैक्टर्स पे नहीं डिपेंड करती है। उस हिसाब से हम कट ऑफ की बात करेंगे, ठीक है। जैसे कि पिछले वर्षों से मैं जितने भी हैं मैंने पता किया है कि पिछले वर्षों में कितनी आपकी कट ऑफ गई है, हाई कितनी गई है, उस हिसाब से मैं आपको बताऊँगी कि 2026 की कितनी रह सकती है। तो आप सब लोग जानते हो कि आपका जो एग्ज़ाम होता है वो जून में होता है, ठीक है, एम्स का। और आपकी जो फॉर्म है वो फिल हो चुकी हैं एम्स नर्सिंग के। और बाकी बात बताती हूँ आपको कि आपके 100 क्वेश्चंस आते हैं और 100 क्वेश्चंस में से जो PCB प्लस आपका क्या आता है, GK, ये आपकी क्या रहते हैं, सब्जेक्ट रहते हैं आपकी PCB और GK, ठीक है। PCB में आपके क्वेश्चन होते हैं 90 और बाकी आपका GK में 10 क्वेश्चंस आपके GK में होते हैं। तो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो और प्लस GK ये आपके क्वेश्चंस रहते हैं और ये आपका सिलेबस है। तो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो क्या है, आपको क्लास 11th और क्लास 12th की आपको फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो पढ़नी है और आपको अच्छे से आप स्कोर कर पाओगे। मैं भी आपको इस चैनल पे प्रिपेयर करवा रही हूँ कि आप अगर बायो करना चाहते हो तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मेरे ऑलरेडी लास्ट ईयर्स के पढ़े हुए हैं और इस साल भी मैं आपको करा रही हूँ। इस साल भी आपको मैं बेस्ट से बेस्ट देने का कोशिश कर रही हूँ जिससे कि आप अच्छा स्कोर कर पाएँ एम्स बीएससी नर्सिंग में। अब हम बात करते हैं कि GK क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो GK के क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं आते हैं, इजी क्वेश्चंस आते हैं। उसमें से आपका 1-2 कंप्यूटर का भी पूछ लेते हैं, 1-2 रीजनिंग का क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं और कुछ जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। 10 में से ऐसा ही रेशियो रहता है आपका। तो अगर हम बात करें कट ऑफ पे, तो कट ऑफ कैसे जाती है, तो पिछले वर्ष का अगर कट ऑफ देखेंगे हम तो जनरल में आपकी जो कट ऑफ जाती है वो आपकी जाती है कितनी, 60 to 70 प्लस, आपकी 60 to 70 प्लस जा रही है जनरल की बात करें तो। और अगर EWS की बात करें तो वो आपकी 50 से 65 या फिर 55 से 65 प्लस कट ऑफ जाती है। और फिर OBC की बात करें अगर हम तो 55 से आपकी 65 जा रही है कट ऑफ। इतने तो मार्क्स आपके होने चाहिए तभी आप ना एक अच्छा एम्स नर्सिंग कॉलेज एम्स से करना चाहते हो तो। और ये जो फैक्टर्स हैं किस पे डिपेंड कर रहे हैं, ये फैक्टर्स डिपेंड करते हैं आपकी कि आपका पेपर किस लेवल का आएगा। और साथ में ये कट ऑफ फ्लैक्चुएट भी होती है कि अगर कभी कभी पेपर ज़्यादा हमारा टफ आ जाता है तो हमारा कट ऑफ नीचे चला जाता है, ठीक है। और अगर पेपर आपका इजी आता है तो भी आपकी ये जो कट ऑफ होती है वो फ्लैक्चुएट होती है कि हाँ ठीक है, इतने मार्क्स पे अगर इजी पेपर है तो हमारा हार्ड हो जाएगा तो 75 प्लस चली जाएगी, और अगर आपका हार्ड पेपर है तो आपकी वो लो भी जा सकती है, 65 पे भी जा सकती है जनरल वालों के लिए भी। और डिपेंड करता है कि आपके जो बच्चे हैं वो कितने बैठे हैं उस एग्ज़ाम में। अगर ज़्यादा बच्चे होंगे तो ऑब्वियसली बात है सारे बच्चों का तो एडमिशन नहीं हो सकता, तो बच्चे कितने बैठे हैं इस साल, ठीक है, उसके हिसाब से। और साथ में और भी फैक्टर्स होते हैं जो डिपेंड करते हैं कि आपकी कट ऑफ कितनी जाने वाली है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं आपको पिछले साल का रेशियो रहा है उस हिसाब से बता रही हूँ। अगर पेपर आपका मीडियम आता है या फिर आपका ईजी आता है या फिर आपका हार्ड आता है तो उस हिसाब से जो कट ऑफ होती है वो फ्लैक्चुएट हो जाती है, ठीक है। OBC की हमने बात कर ली थी, 55 से 65 प्लस अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो डेफिनेटली आपको कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा। फिर SC वाला है, जो SC उनके 45 से 55 प्लस आ रहे हैं तब भी आप क्या कर सकते हो, आप एक किसी भी कॉलेज में एम्स नर्सिंग कर सकते हो। किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज की बात बता रही हूँ मैं, प्राइवेट की नहीं। और ST अगर कॉलेज है कोई भी तो उसमें भी ST वाले हैं तो वो भी 40 से 45 प्लस आप मान के चलें कि आपके मार्क्स इतने होने चाहिए तभी आप अच्छे किसी भी एम्स कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो फॉर नर्सिंग। अगर सेफ़ स्कोर की बात करें अच्छे एम्स के लिए तो आपका स्कोर हाई रहना चाहिए, जिसके सेफ़ स्कोर आपका कितना रहना चाहिए, अगर अच्छे एम्स के लिए तो 75 प्लस जनरल के लिए होने चाहिए, 70 प्लस आपके OBC के लिए होने चाहिए और SC के लिए 60 प्लस और ST के लिए 55 प्लस आपके मार्क्स होने चाहिए। तभी आप एक अच्छे एम्स की कामना कर सकते हो या फिर सोच सकते हो अच्छे एम्स के बारे में कि अच्छे एम्स नर्सिंग हमें कॉलेज मिलेगा, ठीक है। अगर हम और आगे बात करें तो अगर हम ध्यान से देखेंगे, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि एम्स जो है हर साल जो कट ऑफ होती है वो पेपर की कठिनाई, उम्मीदवार कितनी संख्याओं में बैठे हैं, सीट का जो नंबर है वो कितना है, उस हिसाब से कट ऑफ जाती है और अधिकतर कट ऑफ जो रिजल्ट जारी होते हैं के साथ होगी। फिर देखिए नेक्स्ट,
अगर आप ना चाहते हो कि आपकी एम्स नर्सिंग में तैयारी अच्छी रहे या फिर आप अच्छा स्कोर करो, तो आपका जो लक्ष्य होना चाहिए, आपका जो एम होना चाहिए, वो जनरल वालों के लिए 75 प्लस होना चाहिए और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 70 प्लस मार्क्स आपके होने चाहिए। तभी आप एक अच्छे एम्स नर्सिंग कॉलेज की एक्सपेक्टेड कर सकते हो कि हाँ ठीक है, अच्छा कॉलेज मुझे मिल जाएगा और डेफिनेटली मिल जाएगा, ऐसा आप मान सकते हो। तो 75 प्लस से अब अभी रखें आप जनरल वालों के लिए, क्योंकि 75 प्लस अगर आपके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, 75 प्लस से ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं आपके, तो आप श्योर हो पूरी तरह से कि हाँ मेरे मार्क्स आ रहे हैं इतने, तो मुझे कोई ना कोई कॉलेज या फिर अच्छा कॉलेज मुझे एम्स नर्सिंग का मिल जाएगा। तो दैट्स इट फॉर टुडे। आपने आपको बता दिया है कि आपकी कट ऑफ कितनी जा सकती है, लास्ट ईयर के हिसाब से बताया है। और भी चीज़ें फैक्टर्स थे जो मैंने आपको बताए कि पेपर की कठिनाई कैसी होगी, पेपर कैसा आएगा, हार्ड आएगा, ईजी आएगा, मीडियम आएगा, और जो बच्चे होते हैं कितने एस्पायरेंट्स बैठेंगे उसमें, कितने कैंडिडेट बैठेंगे उस एग्ज़ाम में, उस हिसाब से भी हमारी कट ऑफ फ्लैक्चुएट होती रहती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय, टेक केयर। कोई भी अगर आपकी क्वेरी हो तो डेफिनेटली आप कमेंट में मुझे कमेंट कर सकते हो। एज़ सून एज़ पॉसिबल मैं उन क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश करूँगी।